हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का एस्पिरेंट नोट में। आज हम डिस्कस करेंगे 14 मई 2021 के बारे में। 14 मई 2021 की करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर मिशन हुए। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेन के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपकी एसबीआई क्लर्क में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्विज़ की हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की सेशन बिल्कुल बैंकिंग की तरफ से है। ठीक है, बैंकिंग फिनेंस की क्वेश्चंस आज की सेशन में बहुत ज़्यादा है। ओके, बैंकिंग के रिलेटेड, बैंकिंग एंड फिनेंस सेशन के रिलेटेड जो कि एसबीआई क्लर्क में बहुत आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बैंकिंग की तरफ से। The first question is from banking and finance section. Answer the question. वीडियो प्रीमियर कर रहा हूँ। आंसर द क्वेश्चन इन द लाइव चैट सेक्शन। वीडियो को शेयर कर दो ताकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ से आ सकें। ओके, मैं खुद भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। We all are same here. We all are friends here. ओके, मेरी आवाज़ सही आ रही है? मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज़ सही आ रही है? मैं सॉफ्टवेयर में चेक कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ सही आ रही है। आपको कैसा लग रहा है आवाज़? तो पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? अभी अभी अपॉइंट किए हैं। ओके, अपॉइंटमेंट हुआ है उनका आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, जोस जे कट्टोर, याद रखना है आपको, याद रखना है जोस जे कट्टोर। ओके, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के। अगर मैं आपको यहाँ इसका आर्टिकल दिखाऊं आरबीआई की वेबसाइट से, ये है उसका आर्टिकल। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड श्री जोस जे कट्टोर आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम May 4, 2021। तो May 4, 2021 से वो बन जाएंगे या बन चुके हैं, अभी तो बन चुके हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई श्री जोस जे कट्टोर, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। Prior to being promoted as executive director, Sri Jose J. Carter was heading Bangalore regional office of the RBI Bank of the Reserve Bank as regional director from Karnataka. Okay. तो ये जो बैंगलोर का जो ऑफिस है रिजर्व बैंक का, बैंगलोर का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ से कुछ रिकमेंडेशन आया। ठीक है, वहाँ वो उनका वहाँ का रीजनल डायरेक्टर थे। ओके, श्री जोस जे कट्टोर, जो आरबीआई का रीजनल ऑफिस है बैंगलोर पे, वो वहाँ का रीजनल डायरेक्टर थे। थर्ड लाइन पढ़िए, श्री कट्टोर हैज ओवर ए स्पैन ऑफ 3 decades ओके served in communication, human resource management, financial inclusion, supervision, currency management and other areas in रिजर्व बैंक। मतलब उनका 3 decade का एक्सपीरियंस है। कौन कौन सी फील्ड में? एक होता है कम्युनिकेशन की फील्ड में, दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में, तीसरा होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, सुपरविजन, करेंसी मैनेजमेंट and other areas in the RBI. As executive director, Sri Kator will look after human resource management department, corporate strategy and budget department of राजभाषा डिपार्टमेंट। ओके, तो ये है उनके बारे में कुछ जानकारी, उस न्यूज़ के बारे में कुछ जानकारी आपको याद रखना है। आरबीआई अपॉइंट्स
श्री जोस जे काटोर एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भारत बायोटेक ने मंथली वैक्सीन प्रोडक्शन की कुछ स्टैटिस्टिक निकाला है। ओके, तो मंथली कितना वैक्सीन प्रोडक्शन करेगा, कितना वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा भारत बायोटेक बाई अगस्त 2021 7.8 करोड़। एक ही न्यूज है अगस्त 2021 की। ओके, ये न्यूज एक ही है अगस्त 2021 की, और कोई भी डेट नहीं दी गई है। तो अगस्त 2021 बाई अगस्त 2021 भारत बायोटेक विल प्रोड्यूस 7.8 करोड़ मंथली वैक्सीन पर मंथ। ये 7.8 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा पर मंथ भारत बायोटेक। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करेगा 10 करोड़ वैक्सीन। ओके, 10 करोड़ वैक्सीन पर मंथ ये प्रोड्यूस करेगा बाई अगस्त 2021। भारत बायोटेक का है 7.8 करोड़। एज वेल सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज प्रोमिस्ड टू रेज मंथली वैक्सीन प्रोडक्शन टू 10 करोड़। ओके, सेम डेट है अगस्त 2021, सेम डेट है, याद रखना है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से याद रखें। सेम डेट है अगस्त 2021, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 10 करोड़ वैक्सीन एंड भारत बायोटेक 7.8 करोड़ वैक्सीन। कैन वी मूव टू अनदर क्वेश्चन? समझ में आ रही है? आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन का आंसर बताइए। जो कि फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन द प्रेस्टिजियस अवार्ड शेख जायद बुक अवार्ड। ऑप्शन डी ताहेरा कुतुबुद्दीन। ओके, she has female है, she has won the prestigious award शेख जायद बुक अवार्ड। ठीक है, तो यूएन के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कौन सी स्टेट ने मेजर इकोनॉमी बन जाएगा। कौन सी स्टेट ने मेजर इकोनॉमी बन जाएगा 2020 में। दो हजार बाईस में 2022 में आज पर यूएन कौन सी देश ने मेजर इकोनॉमी बन जाएगा? इंडिया will be the world's fastest growing major economy in 2022। ओके, तो 2022 में इंडिया बन जाएगा फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, एक मेजर इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया। वाह, काफी अच्छा न्यूज है यूएन के तरफ। मतलब अभी बनी नहीं है। ओके, विल लिखा हुआ है ना, विल तो बनेगा। ओके, बनी नहीं है लेकिन बनेगा इंडिया। ओके, आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। Which bank has acquired a 10% stake in CSC Common Services Center ग्रामीण ई स्टोर? ये एक पोर्टल है
सीएससी का एक पोर्टल है जो कि सीएससी को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी मदद करता है। सीएससी होता है ना, कॉमन सर्विसेज सेंटर, जो कि डिजिटल इंडिया का एक प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा। ओके, तो इसमें 10% स्टेक एक्वायर कर लिया है। कौन सी बैंक ने? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने एक्वायर कर लिया है सीएससी ग्रामीण ई स्टोर में 10% स्टेक। ओके, 10% स्टेक इन सीएससी ई स्टोर, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, याद रह गया। एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड एंड हेडक्वार्टर इन मुंबई, महाराष्ट्र। ये एक दूसरा रिपोर्ट है यूएन के द्वारा। ओके, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक दूसरा रिपोर्ट है जो कि बताता है कि कौन सी कंट्री ने 2027 ओके 2027 के द्वारा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। काफी अच्छा बात है और काफी दुख की बात है। इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। अगर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा ना तो काफी पॉल्यूशन देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की लेवल बढ़ जाएगी। इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें। देयर इज नो डाउट दैट द पॉल्यूशन विल इंक्रीज इन द सेम वे। ओके, the number of population is directly proportional to the level of pollution। okay, in a nation। अगर pollution ज़्यादा है तो उसके पीछे बड़ा रीज़न है ज़्यादा पॉपुलेशन। ओके, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना pollution भी बढ़ेगा, उतना रिक्वायरमेंट भी होगी। ओके, तो ये अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए। आई चूज माई नंबर एक फीचर है जो कि कस्टमर के लिए निकाला गया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ओके, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ आई चूज माई नंबर फीचर for all its customers across India। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। तो BPCL का CMD अपॉइंटेड हुआ है। चेयरमैन and managing director Arun Kumar Singh has been appointed as the new chairman and managing director of Bharat Petroleum Corporation Limited। Where is the headquarter of BPCL? BPCL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारत पेट्रोलियम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सेम टू सेम मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? मुंबई। काफी सारे बैंक्स की जो हेडक्वार्टर है आपको मुंबई में देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा बैंक की हेडक्वार्टर्स और बहुत ज्यादा PSU। ओके, बहुत सारे PSU, बहुत सारे बैंक्स की हेडक्वार्टर आपको मुंबई पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो BPCL का हेडक्वार्टर भी मुंबई पर है। तो BPCL का न्यू
चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, जिसका नाम है अरुण कुमार सिंह। प्राणवायु संस्था, थ्री कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स, प्राण वायु संस्था। ओके, ये इसरो के द्वारा बनाया गया है। ओके, ये इसरो के द्वारा बनाया गया है, थ्री कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स, प्राण वायु एंड संस्था। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर पर, चेयरमैन है के शिवन। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, वाह, व्हाट ए बुक, व्हाट ए नेम, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। शक्कुर राथर इज द ऑथर ऑफ दैट बुक। ओके, शक्कुर, SHAKOOR, शक्कुर, RATHER, शक्कुर राथर इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। मैंने आपको कहा था कि आज के सेशन की जो क्वेश्चंस है, ओके, मैंने आपको कहा था आज की सेशन की जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको ये पहले से ही कहा रखा था, बोल दिया था। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इंद्रानील प्यान has appointed as chief economist of which bank? इंद्रानील प्यान चीफ इकोनॉमिस्ट कौन सी बैंक में? यस बैंक। ओके, यस बैंक में वो अपॉइंट किया गया है आज चीफ इकोनॉमिस्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी, यस बैंक। ये देखिए, ये भी एक बैंकिंग रिलेटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन आज बैंकिंग रिलेटेड है। बैंक की कस्टमर इंडिया पे है। ओके, बैंक की कस्टमर्स इंडिया पे है, तो मनी ट्रांसफर होगा यूएई से। यूएई से बैंकिंग कस्टमर को मनी ट्रांसफर होगा। ओके, जो कि एक यूएई बेस्ड बैंक है, मास्टरेक बैंक। अंडरलाइन कर देता हूँ, क्वेश्चन पे है मास्टरेक बैंक। ओके, मास्टरेक बैंक से, जो कि यूएई बेस्ड होता है। ओके, यूएई बेस्ड होता है, यहाँ से मनी ट्रांसफर होगा इंडिया तक मनी ट्रांसफर होगा। कौन सी बैंक में? फेडरल बैंक एंड यूएई बेस्ड बैंक, मास्टरेक बैंक। ओके, ये एक टाई अप किए हैं। ओके, एक पार्टनरशिप किए हैं टू फैसिलिटेट मनी ट्रांसफर फ्रॉम यूएई। तो फेडरल बैंक के हेडक्वार्टर है आलुभा। ओके, आलुभा केरल पर फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है। फेडरल बैंक इज ए प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर है आलुभा आलुभा पर उसका हेडक्वार्टर है, केरला पे।
ट्विटर सीईओ जैक ने ट्वीट किया था इसके बारे में। ओके, ट्विटर donated $15 million to help address COVID-19 cases in India. To help India for COVID-19 cases. ये जैक ने ट्वीट किया था। ट्विटर का सीईओ था ना जैक डॉर्सी, उसकी ट्विटर हैंडल में ट्वीट किया गया था। ओके, $15 million डोनेटेड बाय ट्विटर टू इंडिया फॉर कोविड-19 क्राइसिस। ट्विटर ने डोनेट किया है। ट्विटर का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस पर। ओके, कैलिफोर्निया यूएस पर उसका हेडक्वार्टर है। हु इज द सीईओ ऑफ ट्विटर? जैक डॉर्सी। ओके, जैक डॉर्सी इज द सीईओ ऑफ ट्विटर। कौन सी स्टेट ने उसका जो मियो का 12, ओके, मियो का 12 रेलवे स्टेशन को रीनेम करके महेश नगर रेलवे स्टेशन रख दिया है। ओके, महेश नगर रेलवे स्टेशन रख दिया है। ये राजस्थान में हुआ है। राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन का नाम था मियो का 12, जो कि काफ़ी सारे ऑफिशियल्स के रिकमेंडेशन से, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन से, ओके, रिकमेंडेशन से वो रीनेम हो चुका है महेश नगर रेलवे स्टेशन। ओके, महेश नगर रेलवे स्टेशन रीनेम होके हो चुका है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है। विजय वाटलिंग रिटायरमेंट अनाउंस किए हैं आफ्टर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ओके, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने वाला है। पता नहीं कोविड की वजह से क्या होगा, उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है अभी तक। तो ये फिक्स है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो विजय वाटलिंग न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, विकेट कीपर थे। ओके, विजय वाटलिंग विकेट कीपर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम हैज अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ओके, वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, विजय वाटलिंग। तो मंकी को काउंट किया जाएगा अभी सेंसस में, मंकीज को काउंट किया जाएगा सेंसस में। ओके, तो ये हरियाणा स्टेट ने अपॉइंट किया है। हरियाणा स्टेट ने ये एक मेजर स्टेप लिया है। ओके, क्योंकि मंकीज को काउंट किया जाएगा सेंसस में। ओके, आज ए पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंसस, जो वाइल्ड लाइफ सेंसस में, ओके, वाइल्ड लाइफ सेंसस में अभी मंकीज को ऐड किया जाएगा। ओके, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंसस में काफ़ी सारे स्पीसीज होते हैं, तो उनका काउंट किया जाता था। ओके, अभी ये मंकीज को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।